तो आज हम इंग्लिश को समझने के लिए एक छोटी सी शुरुआत करते हैं और इस छोटी सी कहानी के साथ हम इसका हिंदी मीनिंग समझ के हम अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। तो चलिए हम आज इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो इस छोटी सी स्टोरी का टाइटल है द डॉग एंड द बोन, एक कुत्ता और एक हड्डी। वंस देयर वॉज अ डॉग who wandered the street night and day in search of food. Once मतलब एक बार, there was a dog, एक कुत्ता था, was a dog या मतलब past tense का यूज़ किया है। there was a dog, एक कुत्ता था, who wandered मतलब भटकना या फिर घूमना, wandered मतलब भटकना या फिर घूमना, the streets मतलब रास्ते, नाइट एंड डे इन सर्च ऑफ फूड, फूड मतलब खाना, सर्च मतलब ढूंढना, वो खाना ढूंढने के लिए रास्तों पर रात और दिन को भटकता था। ठीक है। उसके बाद वन डे ही फाउंड अ बिग जूसी बोन, एक दिन वो फाउंड मतलब ढूंढना, वो क्या ढूंढता है, एक बड़ा सा जूसी बोन। जूसी बोन यानी कि जिस हड्डी को मांस लगा हुआ रहता है, मतलब ज़्यादातर उस हड्डी को मांस लगा हुआ रहता है, उसे कहते हैं जूसी बोन। द बोन सराउंडेड बाय मीट, उसे कहते हैं जूसी बोन। एंड ही इमीडिएटली मतलब तुरंत, एंड ही इमीडिएटली ग्रैब्ड इट इन हिज माउथ एंड टूक इट होम। उसके बाद वो क्या करता है, इमीडिएटली तुरंत ही उस पर छलांग मारता है और उस ग्रैब मतलब क्या होता है, पकड़ना यानी छीनना, उसको वो पकड़ता है, उस हड्डी को पकड़ता है अपने मुंह में, माउथ यानी कि मुंह, अपने मुंह में उसे पकड़ता है और उसे अपने घर में लेके जाता है। एंड टूक इट होम, वो अपने घर में उसे लेके जाता है। ऑन हिज वे होम, वे होम यहाँ पे फ्रेज यूज किया गया है। वे होम यानी कि घर का रास्ता। जब वो घर के लिए निकलता है तो ही क्रॉस अ रिवर, वो एक नदी को पार करता है। ही क्रॉस अ रिवर एंड सा अनदर डॉग, मतलब वो एक नदी को क्रॉस करता है तो उसे उस नदी में उसकी ही परछाई दिखती है, लेकिन वो समझता है कि उस नदी में दूसरा एक कुत्ता है जिसके मुंह में एक हड्डी है। तो ही सा मतलब सी का पास्ट टेंस है सा। ओके, तो वो देखता है, क्या देखता है कि अनदर डॉग, जो दूसरा एक कुत्ता है, वो हड्डी के साथ वहाँ पे जा रहा है, विद ए बोन इन इट्स माउथ, जिसके मुंह में हड्डी है। सो ही वांटेड दैट बोन फॉर हिमसेल्फ टू। वांटेड मतलब चाहना, तो उसको वो भी हड्डी चाहिए होती है, मतलब जिस कुत्ते के मुंह में वो दिख रही होती है उसकी परछाई में, तो वो भी हड्डी उसे चाहिए होती है। सो ही वॉन्टेड दैट बोन फॉर हिमसेल्फ, उसे हिमसेल्फ मतलब उसके खुद के लिए, वो भी हड्डी, टू मतलब वो भी, उसे हड्डी चाहिए होती है। बट एज ही ओपन, बट मतलब पर, वो जब मुंह खोलता है, एज ही ओपन हिज माउथ, जब वो अपना मुंह खोलता है, द बोन ही वॉज बीटिंग फेल इन टू द रिवर एंड सैंग। द बोन ही वॉज बीटिंग, जो वो बोन खा रहा होता है, उसके मुंह में होती है, वो बोन फेल इनटू द रिवर, फेल मतलब गिरना, वो कहाँ गिरती है, इनटू द रिवर, वो नदी में गिर जाती है जब वो अपना मुंह खोलता है तो। ओपन हिज माउथ, ओके, फेल इनटू द रिवर एंड सैंक, और वो डूब जाती है। सैंक मतलब डूबना। ठीक है। दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट ही वेंट होम हंग्री, उस रात वो भूखा हुआ घर चला जाता है, मतलब उसे वो हड्डी, वो पानी में गिरने की वजह से वो भूखा ही रह जाता है। वेंट का मतलब होता है मतलब वेंट मतलब वो घर जाना, मतलब वो घर गया था, मतलब ये पास्ट टेंस है, गो का पास्ट टेंस वेंट। ही वेंट होम हंग्री, वो अपने घर भूखा चला जाता है। ठीक है। तो ये थी छोटी सी कहानी।